नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं, दो तरीके की डिवाइसेस आती हैं। एक तो आता है आपका मैनोमीटर, है ना, और दूसरा आता है आपका जो प्रेशर मेजरिंग गेज वगैरह होते हैं, है ना, मैकेनिकल प्रिंसिपल पर चलते हैं। जैसे टायर में हवा भरवाने जाए तो वो एक गेज यूज करता है ना, जिससे उसको पता लगता है कि टायर में हवा कितनी है ना, तो वो क्या है, वो मैकेनिकल गेज है। तो मैकेनिकल गेज यूज किए जाते हैं या फिर मैनोमीटर्स यूज किए जाते हैं। तो नोट करो, द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज डन बाय या तो हम मैनोमीटर्स यूज करते हैं या फिर उस तरीके के गेज यूज करते हैं जिनको मैकेनिकल गेज कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल गेज की कहलाता है। तो जो मैकेनिकल गेज है तो सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हो गया, है ना, कि सीधा आपको जिस भी जगह का प्रेशर रीड करना है वहां पे उसको लगाया, लगाने के बाद में आप सीधा स्केल देख लोगे कि कितनी रीडिंग वो शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे इसके मैनोमीटर्स के। ठीक है, तो नोट करो मैनोमीटर्स। इसमें आप लिख सकते हो एक छोटी सी बात कि मैकेनिकल गेज में जो इंटरनली जो कंसेप्ट लगता है वो वेट बैलेंस पर लगता है। ठीक है, वेट बैलेंस करवा करके वो आपको प्रेशर बताता है। ठीक है, तो इंटरनली जो कंसेप्ट लगता है उन डिवाइसेस के अंदर वो वेट बैलेंस पर आधारित है। ठीक है, मैनोमीटर्स का क्या कंसेप्ट है सब लोग देखना शुरू करते हैं। नोट करो, द मैनोमीटर्स आर डिफाइंड एज द डिवाइसेस मैनोमीटर्स आर डिफाइंड एज द डिवाइसेस used for measuring the pressure at the point. The manometers are defined as the devices used for measuring the pressure at the point in the fluid, measuring the pressure at a point in the fluid by balancing the column of the fluid by measuring the column of the fluid by the same or other column of fluid and these are of two types. जो मैनोमीटर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर नाम से पता चल रहा है। डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको किसी पॉइंट का प्रेशर कभी नहीं देता। ये क्या देता है? डिफरेंस ऑफ प्रेशर देता है। तो इस डिवाइस से जब आप प्रेशर निकालोगे तो PA माइनस PB मिलेगा, यानी कि दो पॉइंट जिनके बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना हो, तो उस जगह पर आप इस डिवाइस को फिट कर देंगे उन दोनों लोकेशन पर। ठीक है, तो वो प्रेशर डिफरेंस रीड करके आपको बता देगा। और सिंपल मैनोमीटर सिंपल होता है, यानी कि जिस भी पॉइंट का प्रेशर निकालना हो वो बता देगा। ठीक है, जिस पॉइंट का प्रेशर निकालना हो बता देगा। तो यहाँ हम PA निकाल पाएंगे किसी भी पॉइंट का प्रेशर, और यहाँ हम PA नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम डिफरेंस निकाल पाएंगे। PA तभी आपका निकल पाएगा जब आपको कोई एक प्रेशर दे रखा हो, मान लो PB दे रखा है आपको और आपसे पूछे कि PA बताओ, तब निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये डिवाइस तो सिर्फ डिफरेंस बता सकती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मैनोमीटर से, है ना। नोट करो, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर कौन कौन से होते हैं, कैसी कैसी उनकी शेप होती है, इनको डिस्कस कर लेते हैं ना। मैनोमीटर के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मैनोमीटर, फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। हटा दूं मैं इनको। ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब समझ गए होंगे आप, किसी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में सिर्फ डिफरेंस बताया है। ठीक है, और ये बताएगा उस पॉइंट पर सीधा सीधा प्रेशर। तो आप देखो, सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, नोट्स वगैरह को बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर बताना हो कभी भी आपको, तो मैनोमीटर जो यूज किए जाते हैं वो सिंपल मैनोमीटर होते हैं। सिंपल मैनोमीटर आपके बेसिकली तीन टाइप के हैं, नोट करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर आपके 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है पीजोमीटर। ठीक है, पीजोमीटर। सेकेंड आप नोट करो, द सेकेंड वन इज यूट्यूब मैनोमीटर।
यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। द थर्ड वन इज द सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, पीजोमीटर, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें भी आपके दो तरीके के होते हैं। जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है इसमें भी दो टाइप है। द फर्स्ट वन इज द वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और दूसरा है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो मैनोमीटर आपका चाहे किसी भी प्रकार का आ जाए, मेरा वो जो स्टेटमेंट है अगर वो ध्यान रखोगे ना तो काम हो जाएगा। तीन स्टेटमेंट मैंने प्रेशर वेरिएशंस में बनाए थे। कौन कौन से तीन स्टेटमेंट थे? किसी भी हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में फ्लूइड में नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाएगा। एच क्या है? जितना नीचे गए हो, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे तो जितना ऊपर गए हो उसको यदि एच कह दे तो रो जी एच से प्रेशर बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या है? हाइड्रोस्टेटिक है और फ्लूइड सेम होना चाहिए। सेम फ्लूइड है तो ये लगा पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमने रो लिखा था, एक आपने एलिमेंट लिया था प्रिज्मोइडल और उसमें मैंने बोला था एक सिंगल फ्लूइड था, तो वहां सिंगल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं ना, ध्यान देना। इसके अलावा कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास तीसरी जो कंडीशन थी, दो तो ये थी, ठीक है। तीसरी कंडीशन थी हॉरिजॉन्टल लेवल पर यदि आप जाओगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? ये तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जिससे सारे मैनोमीटर सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, पीजोमीटर को स्टार्ट करते हैं। देखो आपका सॉइल में भी आता है पीजोमीटर यूज किया जाता है, सैंड पाइप जिसको कहते हैं। तो सॉइल में वो आपको जो न्यूट्रल स्ट्रेस होता है, जो पोर वाटर प्रेशर होता है, उसको रीड करवाता है ना। तो पीजोमीटर बेसिकली क्या है, नोट करो। पीजोमीटर इज अ सिंपल मैनोमीटर, और ये होता किस तरीके का है? जैसे यहाँ पर मान लो कोई पाइपलाइन जा रही है और इस पाइपलाइन में सेंटर पर प्रेशर आपको निकालने के लिए बोले, तो आप लोग क्या करते हैं, इस जगह पर आप एक यूट्यूब जो है इस जगह पर, सॉरी यूट्यूब नहीं, ये एल ट्यूब यहाँ पर आप इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। तो सिंपल सी डिवाइस है, यहाँ पे वॉल्व वगैरह लगा होगा। तो जैसे ही आपको इस जगह पर, यदि इस पाइपलाइन के अंदर आपको सेंटर पर प्रेशर बताना हो तो आप इसको इंसर्ट करवा दोगे, ठीक है। इंसर्ट करवाने के बाद में क्या होगा, ये जो फ्लोइंग फ्लूइड था ये इस पाइप के अंदर आगे चढ़ेगा, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, चढ़ता रहेगा और कभी ना कभी जाकर के तो रुकेगा। तो मान लेते हैं कि वो इस हाइट तक गया और यहां तक जाने के बाद में वो रुक गया, है ना। तो यहां से इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो इसकी हाइट है, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू एच, यहां पर जाकर के रुक गया, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं दिस इज द सेंटर पॉइंट, है ना। इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया दिस इज माय सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द कंडीशन? अभी भी बताया था मैंने आपको। ये जो आपका फ्लूइड है, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी रो है ना। तो सेम डेंसिटी वाला फ्लूइड इधर जाएगा क्या? सेम डेंसिटी वाला फ्लूइड इधर जाएगा। ऊपर ये पाइप खुला हुआ है बिल्कुल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या? यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यस और नो? मैंने आपको बोला था पूरी एफएम में, पूरी एफएम क्या पूरी सिविल में, हम जब भी बातें करेंगे प्रेशर को गेज टर्म्स में लेंगे बाय डिफॉल्ट। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है इस जगह का? गेज टर्म्स में 0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है गेज टर्म्स में? 0 है। इस पॉइंट से अगर नीचे की तरफ आए तो प्रेशर बढ़ेगा क्या? सेकंड पॉइंट पर आएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? रो जी एच से बढ़ जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या बोल देंगे, इस जगह का जो प्रेशर है, इस जगह का जो प्रेशर है, क्या वो इक्वल टू रो जी एच है? और ये सेकंड पॉइंट का जो प्रेशर है वो सी पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा क्या? सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है। तो यहां पर आप बोल दोगे कि जो प्रेशर एट द सेंटर है वो रो जी एच के बराबर है। इक्वेशन आ गई क्या? चलो लिख लो जरा इसको। तो ये जो पीजोमीटर आपको बताया है ये सिंपल मैनोमीटर है। सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर आपको ये जो इतना सा जो चीज बताई ना, ये दिस एल पाइप, दिस इज द पीजोमीटर, दिस इज द पीजोमीटर। कुछ कुछ बातों के जवाब देंगे, पहले तो आप नोट कर लो, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। प्रैक्टिकल अगर आपने इमेज यदि इसकी समझ ली है तो आप बड़े आराम से जवाब दे पाओगे। तो प्रेशर एट द सेंटर इज इक्वल टू रो जी एच। प्रैक्टिकली आप इस बात को समझना कि यदि प्रेशर एट सी आपने निकाला, क्या ये गेज प्रेशर है क्या? मुझे बताओ जरा, क्या ये गेज प्रेशर है? गेज का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से ज्यादा।
तो यहाँ का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तभी यहाँ पर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा था वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। मुझे बताओ जरा, क्या गैस अगर पाइपलाइन के अंदर कोई गैस फ्लो कर रही है, क्या उसको पीजोमीटर को कनेक्ट करके गैस का प्रेशर निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस तो लगातार आपके ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है, जहां से भी उसको खुला मिलेगा वहां से निकल जाएगी, कहीं पर जाके रुकेगी नहीं, और कोई रोकने के लिए वहां लिक्विड नहीं है। अगर लिक्विड होता तो रुक जाती। इसका मतलब गैस प्रेशर आप नहीं नाप पाओगे। दूसरी चीज, ये गैस प्रेशर है तभी लिक्विड कॉलम आपको यहाँ मिला है। अगर ये सक्शन होगा तो क्या मेजर हो पाएगा? क्या यहाँ कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जो अंदर चला जाए, उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाए, ऐसा कोई लिक्विड है नहीं, ये खाली है आपकी ट्यूब। तो इसका मतलब क्या है, न तो हम इससे सक्शन प्रेशर रीड कर पाएंगे और ना ही हम इससे गैसेस प्रेशर रीड कर पाएंगे, ठीक है। ये जो डिवाइस है गैस प्रेशर और सक्शन प्रेशर नहीं रीड कर सकता, ठीक है, नोट कर लो। द नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर को क्या कहते हैं? नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव गैस बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। नेगेटिव प्रेशर बोल दो या नेगेटिव गैस प्रेशर बोल दो, बात बराबर है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम गैस प्रेशर बोलते हैं। जब भी प्रेशर लिखा हो स्टेटमेंट में हमेशा उसको गेज समझना। सुन रहे हो मेरी बात को? तो मैंने सिर्फ बोला नेगेटिव प्रेशर तो वो अंडरस्टूड है, नेगेटिव गेज प्रेशर। समझ में आ रही है बातें? तो नेगेटिव गेज प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस, है ना। पीजोमीटर से हम नेगेटिव गेज प्रेशर नहीं रीड कर सकते, यानी कि सक्शन नहीं रीड कर सकते, यानी कि हम ऐसा प्रेशर नहीं रीड कर सकते जिसमें फ्लो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो रहा हो। अगर किसी पाइपलाइन में अगर फ्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे हो रहा है, सक्शन में अगर है, तो हम लोग नहीं रीड कर सकते। बात समझ में आ रहा है? गेज प्रेशर ही रीड कर पाएंगे। इसके अलावा वी कैन नॉट measure the gauge pressure by this device. We cannot measure the gauge pressure, gas pressure, है ना, gas pressure by this device. इसमें ध्यान रखना एक चीज, देखो कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट क्या था कि अगर आपके पास में जैसे लिक्विड सरफेस होती है और यहाँ पर अगर एक स्मॉल डायमीटर की अगर आप ट्यूब इंसर्ट कर देते हो तो क्या होता है? कौन सी घटना होती है? अगर ये वाटर लिया आपने तो कैपिलरी राइज यहाँ पर हो जाएगा, कैपिलरिटी यहाँ पर होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर डायमीटर बहुत कम रखी है आपने, तो जो हाइट होगी जो प्रेशर के कारण आपको लेनी है उससे भी ज्यादा हाइट चली जाएगी क्या? तो इसका मतलब इनकरेक्ट रिजल्ट वो देना शुरू कर देगा, वो एक्चुअल प्रेशर देगा ही नहीं, कैपिलरिटी इफेक्ट भी वहां पर आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कैपिलरिटी इफेक्ट हो, तो डायमीटर आपकी एक लिमिट से नीचे नहीं जानी चाहिए। वो लिमिट क्या है नोट कर लो, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? टू अवॉइड द कैपिलरिटी इफेक्ट, हम बस ये चाहते हैं कि जो भी प्रेशर था उसकी वजह से ही लिक्विड यहाँ जाए। और यहाँ देखो ना, बिना प्रेशर के आप सोचो जरा इस जगह पर, क्योंकि गैस टर्म्स में बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, तो वो अपने आप लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है। किस एक्शन के कारण? कैपिलरिटी के कारण। और कैपिलरिटी राइज कब होता है? जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तब पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। आपने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो? टू अवॉइड द कैपिलरिटी, नोट कर लो, टू अवॉइड कैपिलरिटी इफेक्ट, ठीक है, टू अवॉइड द कैपिलरिटी इफेक्ट द डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन, एक लिमिट से कम डाया नहीं होनी चाहिए ना, डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, ठीक है, नोट करो। टू अवॉइड द कैपिलरिटी इफेक्ट द डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कितना होता है 12 mm? इतना सा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, 1 सेंटीमीटर, आपको पता है 1 सेंटीमीटर से हल्का सा ऊपर दिया हुआ है, दैट इज 12 mm। समझ में आगे की बात? नेक्स्ट लिखो आप जरा। नेक्स्ट है यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूट्यूब मैनोमीटर को। यूट्यूब मैनोमीटर, ये जो इसके ड्रॉबैक्स थे ना, तो यूट्यूब मैनोमीटर इन ड्रॉबैक के ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा, है ना। तो यूट्यूब मैनोमीटर बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी बताऊंगा, ठीक है, चलते हैं। तो इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन बनाया गया, ठीक है। फिर उसको कैसा बनाया गया? मान लो कि आपकी पाइपलाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक यूट्यूब बनाई गई, ठीक है। तो यूट्यूब वो बोल रहा है खुद ही, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक यूट्यूब बना लेते हैं, दिस इज द यूट्यूब। और इस यूट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? जो लिक्विड है वो मरकरी है, ठीक है, या कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर भरा हो सकता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड है, ठीक है, जनरली कौन सा होता है? मरकरी होता है, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है जब क्वेश्चन दे तो वो कोई भी आपको लिक्विड देते तो मैं इसको रो एम बोल देता हूँ। रो एम का मतलब है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड यहाँ पर हो सकता है। लोग इसको मरकरी भी पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मरकरी दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर तो ठीक,
वरना जो भी आपको लिक्विड यहाँ पर दिया हुआ है, मैं रोएम यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भी मैनोमीटर के अंदर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, यहाँ पर जो डेंसिटी है जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया अभी भी हमारा सेम टास्क है। टास्क क्या है? सेंटर पर प्रेशर हमको निकालना है। तो जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, मुझे बताओ ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो सेम लेवल पर होगा क्या? क्योंकि दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये सेम लेवल पर होगा, तभी जाकर के ये बैलेंस हो पाएगा, है ना। अगर इधर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये दब जाएगा, और इधर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये दब जाएगा और ये उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? नोट करो, देखो यहां पर देखो, अगर इस जगह पर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, सोचो जरा, अगर गेज प्रेशर में अगर यहाँ पर फ्लो हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अगर ऊपर प्रेशर यदि यहाँ पर है तो क्या होगा बताओ? यहां से लिक्विड आएगा और वो इस सरफेस को दबाएगा, दबाएगा तो यहां से ये x मान लो नीचे चला जाएगा, तो ये x ऊपर चला जाएगा क्या? ऐसा कब होगा? जितना एरिया इधर उतना ही एरिया इधर भी होगा, तब ऐसा होगा। बेसिकली जो वॉल्यूम नीचे गया है वो वॉल्यूम यहाँ पे बराबर हुआ, एरिया बराबर होंगे तो हाइट अपने आप बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इसका अपडेटेड यहाँ पर बनाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज होगी प्रोफाइल। तो देखो जरा, यहाँ पर लिक्विड चला गया इस जगह पर, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड में है लेफ्ट लिम्ब, ये तो लेफ्ट लिम्ब कहलाती है, और ये वाली जो लिम्ब है ये राइट लिम्ब कहलाती है, ठीक है। ध्यान देना, अगर मान लो ओरिजिनल पोजीशन से जो लेवल था वो कहाँ आ गया? वो x नीचे आ गया, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ ऊपर चला जाएगा? इस जगह पर ऊपर चला जाएगा, और दोनों तरफ अगर एरियाज बराबर है तो ये x ऊपर चला जाएगा। ये सुनो, ठीक है, ये x ऊपर चला गया। बनाओ, देखें यहां तक डायग्राम। दोनों लिम्ब के अगर एरिया सेम होंगे तो वो सेम हाइट से ऊपर और नीचे होंगे। लेफ्ट वाली जो लिम्ब है उसमें जो फ्लूइड था पाइपलाइन के अंदर, उस फ्लूइड ने इस लेफ्ट लिम्ब को नीचे दबाया है, तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था वो डेफिनेटली उधर से बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो क्या माना है आपने इस इक्वेशन को लिखते समय? अगर आपने इसको x बोला, इसको भी x बोल रहे हो, तो आपने एक तो माना है कि दोनों एरियाज बराबर है, दूसरा ये माना है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, दबेगा नहीं, दबेगा नहीं। तो इधर से ये नीचे चला गया तो इधर से ये ऊपर चला जाएगा, अपनी जगह पर ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड आपने इसको माना है। डेटा देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये एक्स तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है डेटा कभी दिया जाए तो वो आपको सेंटर से दिया जाए, है ना। तो ध्यान देना जरा, सेंटर से जो इसकी नई सरफेस बनी है वो मान लेते हैं ये H1 पर है, और ये जो नई सरफेस आपकी है सेंटर से, ठीक है, या फिर ये वाली सरफेस, इन दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस बता देता हूं मैं आपको। लेट्स से कि ये वाली जो हाइट है ये S2 है, ठीक है, ये वाली हाइट आपको S2 दे रखी है। बात समझो जरा, आपको हो सकता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ x दिया जाए, आपको हो सकता है कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग हाइट, कहीं से भी वो आपको हाइट दे दे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डायग्राम नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहला काम इनके न्यूमेरिकल्स में होगा कि आप डायग्राम खुद से बनाएं। बना लेंगे सब लोग डायग्राम। अब ध्यान दो कंसेप्ट किस तरीके से चलेगा। मुझे निकालना है सी पर प्रेशर। मुझे बताना जरा, ये जो मैंने ब्लू कर दिया था इसको, तो ये कौन सा फ्लूइड है? यहां से यहां तक, इस जगह तक कौन सा फ्लूइड है? रो डेंसिटी वाला। उसके बाद में इस लेवल से जो नीचे की तरफ फ्लूइड है वो कौन सा है? यहां से यहां तक पूरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है। ध्यान देना, आपने एक कंसेप्ट बोला था, वो कंसेप्ट ये था कि अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाए और लिक्विड सेम मिलता है तो क्या प्रेशर बराबर होते हैं क्या? तो क्या वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है क्या? तो अगर मैं इसके नाम रख दूं, लेट्स से कि दिस इज फर्स्ट पॉइंट और लेट्स से कि दिस इज द सेकंड पॉइंट, तो क्या P1 और P2 बराबर होंगे? क्या P1 और P2 बराबर होंगे? कारण क्या है उसका? कारण उसका ये है कि these two points are under the hydrostatic condition, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, जितना इसको एडजस्ट होना था हो गया।
उसके बाद में इस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के नीचे लिक्विड सेम है। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये थर्ड पॉइंट है आपका, और तीसरे पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लिखना चाहें और यहां का प्रेशर आपको पता हो तो P1 प्लस रो एम जी एच करोगे तो थर्ड पॉइंट का प्रेशर आएगा, और अगर आप इधर से लिखोगे तो थर्ड पॉइंट का प्रेशर होगा P2 प्लस रो एम जी एच। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर कर देंगे तो P1 और P2 बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। P1 और P2 बराबर क्यों है, वापस से दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। थर्ड पॉइंट पर प्रेशर लिखना हो तो दो रास्ते हैं लिखने के, या तो इधर से लिख दो या फिर इधर से लिख दो। तो अगर हम इधर से लिखें तो क्या होगा, P1 में क्या जुड़ जाएगा, रो एम जी एच, जो भी यहाँ पर H है, लेट्स से कि दिस इज H, है ना। और इधर से लिखते तो वो जाता P2 प्लस रो एम जी एच, ये दोनों चीजें एक ही प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर 3 को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आपका बराबर हो जाएगा। अब इसके बराबर नहीं लिखते, इसको काट दिया आपने, P1 और P2 बराबर हो जाएगा। बस समझ आया। तो एक छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी आपको जब मैनोमीटर दिया जाए तो आप एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना जिसके नीचे या फिर जिसके ऊपर आपको क्या मिले, सेम लिक्विड मिले। ठीक है, नोट कर लो। कंसेप्ट आएगा समझ में। इक्वेशन बनाना नाउ विल बी वेरी इजी, है ना। इक्वेशन बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इक्वेशन बड़े आराम से आपकी बन जाएगी। बनाएंगे जरा इक्वेशन। P1 लिखवा सकते हो क्या आप मुझे, P1 के लिए हम यहां से चलेंगे। अगर P1 के लिए यहां से चले तो PC से P1 पर जा सकते हो क्या? क्या आप पॉइंट C से नीचे की तरफ आ रहे हो, देखो C पॉइंट से इधर जाओ, इस फोर्थ पॉइंट पे जाओ। क्या C और 4 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, सेम लिक्विड इनके बीच में, तो प्रेशर सेम होगा। तो PC और P4 बराबर है। P4 से अगर नीचे जाए तो आपको नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो P1 किसके बराबर होगा, व्हाट इज P1 लिखवा सकते हैं कि P1 होगा PC प्लस रो G, और ये हाइट कितनी है H1, यहां से यहां तक, सीधा यहां से यहां तक। ये लिक्विड कौन सा है, ये वो वाली सरफेस थी जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था उस समय, जब कनेक्ट किया तो ये सरफेस दबी, तो आपका यहां तक लेवल तक जो लिक्विड है वो ये वाला लिक्विड है, रो डेंसिटी वाला। और उसके बाद में ये जो नीचे लिक्विड है ये पूरा का पूरा रो एम वाला लिक्विड है, नजर आ रहा है। ठीक है, देखो तो रो जी H1 लिखा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, P2 के बराबर। P2 लिखवा सकते हैं क्या, उधर से रीड कर लो P2 को, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गैस टर्म्स में 0 कहते हैं। तो बेसिकली 0 से कितना बढ़ेगा, H2 हाइट है, तो दैट इज इक्वल टू रो एम जी H2। ठीक है, आप चाहें तो इसको 0 प्लस करके लिख दो ताकि आपको पता रहे कि उस तरफ एटमॉस्फेयर था। बात समझ में आ गई। तो यहां से PC निकाला जा सकता है क्या, व्हाट इज PC, PC विल बी इक्वल्स टू रो एम जी H2 माइनस रो जी H2। तो सिंपल मैनोमीटर पे जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है, उस यूट्यूब मैनोमीटर ने भी आपको क्या दिया, सिंगल पॉइंट पर प्रेशर दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं पीजोमीटर और मैनोमीटर, है ना, सीधा ऐसे सोचते हैं। तो पीजोमीटर में बोल देते हैं कि हाँ एक पॉइंट पर प्रेशर रीड कर देगा, और जैसे ही यूट्यूब मैनोमीटर आता है तो उनको लगता है कि वो डिफरेंशियल की बात कर रहा है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बोलना शुरू कर देते हैं। गलत है। डिफरेंशियल मैनोमीटर जब दें तब आप डिफरेंस ऑफ प्रेशर रीड कर पाओगे, है ना। यहाँ पर जो आपका जो ये मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी आपको सिंगल पॉइंट का प्रेशर दे रहा है, तो बेसिकली ये भी आपका सिंपल मैनोमीटर है। जितनी भी आपके मैनोमीटर्स होंगे जो कि एक सिंगल पॉइंट पर प्रेशर आपको बता सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, वो सारे के सारे सिंपल मैनोमीटर कहलाते हैं। बात आ गई समझ में। ठीक है, सक्शन वाली कंडीशन दे दूं मैं आपको एक, अगर वैक्यूम होगा तो कैसे होगा बताओ जरा, वैक्यूम होगा तो किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, बनाना जरा आप लोग ट्राई करना। अगर वैक्यूम का हम सेटअप बनाए, डायग्राम बनाए, तो वैक्यूम की कंडीशन में डायग्राम कैसे बनेगा। जो सरफेस थी पहले कहां गई, देखो इधर वाली सरफेस में इसने इसको दबाया था, अब वैक्यूम होगा तो ये खींचेगा, बस इतना सा काम यहां पर होगा। तो अगर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले तो यूट्यूब मैनोमीटर बना लो, ठीक है, ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर बन गया। उसके बाद में अपने दिमाग में रखो कि ये दोनों सेम लेवल पे थे। फिर उसके बाद में यहाँ से सक्शन है, तो ये तो आपका खींचेगा तो ये इधर ऊपर जाएगा, और ये वाला जो लेवल होगा ये नीचे जाएगा। मैं क्लियर कट अब सेम डायग्राम बना देता हूँ ताकि ओल्ड और न्यू में आपको देखने में दिक्कत ना आए। बात समझ आ रही।
पहले मैंने आपको दोनों के लेवल सेम करके बताए थे, फिर मैंने आपको बताया था जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर भी चला जाएगा। एक तो कंसेप्ट ये बताना था, लेकिन अब आप समझ गए हो तो हम सीधा इस तरीके से बात कर सकते हैं ना। ये आपका सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट से मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको h1 दे रखी है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लो आपको x1 दे रखी है या x दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन सेट करवा सकते हो क्या? वो कौन सी लाइन है जहां पर प्रेशर बराबर करोगे? बताओ जरा, वो कौन सी लाइन है जहां पर प्रेशर बराबर करोगे? क्या वो ये वाली लाइन है क्या? क्या वो ये वाली लाइन है क्या? कैसे दिखता हूं मैं इस लाइन को? एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो जिसके नीचे, ठीक है, अभी तो नीचे ही समझो, ऊपर कब केस आएगा मैं बता दूंगा आपको, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में आएगा, है ना। लेकिन अभी तो आपके नॉर्मल मैनोमीटर चल रहे हैं तो उसके अंदर तो आपका नीचे वाला ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये लाइन ऐसी मिल रही है जिसके अंदर ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है और लिक्विड सेम है। ठीक है, ऐसे मत बना लेना बीच में कहीं बना दो, आप ऐसी जगह पे बनाओगे जहां से डिस्टेंसेस वगैरह आपको पता हो। ठीक है, तो ये आपका लेवल हो गया। इस जगह को बोल दो कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इस जगह बोल दो ये सेकंड पॉइंट है। फिर से क्या बोल दोगे? P1 और P2 बराबर है। चलो बराबर कर देते हैं, तो P1 इज इक्वल टू P2, इक्वेशन आपकी ये है, लगवाओ जरा। P2 कितना है? P2 तो जीरो है, यस और नो? आप लोग बताओ P2 जीरो है क्या? Why P2 is zero? Open to atmosphere. In the gauge terms, atmospheric pressure is zero. तो P2 तो जीरो है। P1 कितना है? फिर से PC में आप ऐड करोगे, लेकिन ऐड अब डायरेक्टली नहीं होगा, दो अलग अलग लिक्विड है। और जब आपने वो फॉर्मूला बनाया था P बराबर रो जी एच, तो वेट का कंसेप्ट आया था। तो दो अलग अलग लिक्विड है तो दो अलग अलग वेट यहाँ पर देंगे, है ना। तो आप टुकड़ों में चलोगे, फिर टुकड़ों में कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, P1 लिखते समय PC लिखेंगे, PC का मतलब इस जगह का प्रेशर आ गया। इसके बाद में जब तक सेम लिक्विड रहेगा नीचे उतर जाओ एक साथ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस रो जी एच, है ना, ये वाला, इसकी डेंसिटी रो है तो आप बोल दोगे रो जी H1। अब इस पॉइंट पर आ गए आप, इस जगह का प्रेशर पता लग गया, अब वापस नीचे उतर रहे हैं तो क्या रो जी एच से प्रेशर ऐड हो जाएगा? डेंसिटीज अलग अलग थी, इस वजह से आपको ब्रेक करके उतरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर उतरे तो दिस इज इक्वल टू रो एम जी, कितना? x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। तो यहां से PC आ जाएगा, और PC नेगेटिव आ रहेगा। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? सक्शन को। सक्शन का केस ही हमने डिस्कस किया है। आगे बात समझ में? तो आप चाहे तो अपनी हेडिंग भी डाल सकते हो इन डायग्राम्स के साथ में। पिछला वाला तो आपका गेज प्रेशर का एग्जांपल था और ये एग्जांपल है वैक्यूम प्रेशर का। कि कभी आपको यदि सेटअप बनाना हो सिंपल मैनोमीटर का, वैक्यूम प्रेशर का, तो वो सेटअप ऐसा होगा। इजी है। मैनोमीटर्स के अंदर बस वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, वो कंसेप्ट था del P by del Z इज इक्वल टू रोजी वाली इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन ना आपकी सॉइल में भी आती है, पता है क्या आपको? एक सॉइल दे देगा आपको, उसके नीचे फिर दूसरी डेंसिटी की सॉइल दे देगा, टोटल प्रेशर निकलवाएगा, तो वहां पर भी ये इक्वेशन लगाएंगे, गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, इस तरीके से उतरते जाते हैं। सॉइल में भी आपका सेम लगता है ना। चलो सारे लोग अब नेक्स्ट वाला इसमें टॉपिक लो, वो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। हेडिंग डालो, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का क्या मतलब है, यहां डायग्राम से देखते हैं ना। फिर से आपने एक पाइप यहाँ पे बनाया, उसके सेंटर पर प्रेशर हमारा निकालना टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, यहाँ पे सिंगल कॉलम मैनोमीटर में एक रिजर्वोयर बनेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जब जब भी आपसे देगा वो, तो एक यहाँ पर रिजर्वोयर बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है, सिंगल कॉलम क्यों कहला रहा है, हम लोग उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वाले अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इस जगह पर आपने एक रिजर्वोयर बना दिया, यानी कि टैंक बना दिया। ठीक है, तो इस जगह पर एक टैंक है, रिजर्वोयर है। और इसकी खास बात क्या है, अब मैं आपको ना सीधा ध्यान दो, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि यहाँ पे कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्लूइड ऐसे होगा, और मान लेते हैं, ध्यान देना, ये सारा का सारा फ्लूइड सेम है और इसकी डेंसिटी कितनी है, वही रो एम डेंसिटी का फ्लूइड यहाँ पर है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो है रो एम, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, है ना। इसकी जो डेंसिटी है वो रो एम के बराबर है। अब सोचो जरा, इमेजिन करो
कि जब यहाँ पर फ्लूइड इसके अंदर से जब इधर जाएगा तो एरिया बड़ा होने के कारण, ठीक है, जो ये फोर्स लगा रहा होगा तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया करते हैं, तो यहाँ पे एरिया लार्ज होने के कारण वॉल्यूम तो यहाँ पे जब आप बोलोगे ना हल्का सा ये नीचे जाएगा तो वॉल्यूम तो अच्छा खासा इधर तो मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ना एक इस कॉलम को रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लगभग ये बहुत कम यहाँ से उतरता है, डेल्टा एच इज वेरी स्मॉल, तो बस एक ही साइड का कॉलम आप रीड कर लेते हो, काम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बेसिकली ये वाला जो है ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मान लेते हैं गेज प्रेशर आया, और गेज प्रेशर आने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, जो लिक्विड का लेवल है वो ऐसे चला गया है ना, इसकी नई सरफेसेस बना रहा हूं मैं, और इसकी नई सरफेस कहाँ आ गई, यहाँ गई। सुनो जरा ध्यान से, जितना ये नीचे उतरा है इसको क्या बोलेंगे बताना जरा, ये है मान लेते हैं ये डीएच के बराबर है, और यहाँ पर जो ये हाइट ऊपर गया है इस लेवल से वो मान लेते हैं एच के बराबर है। तो क्या एक इक्वेशन मुझे बता दोगे आप, क्या इक्वेशन है? जितना वॉल्यूम नीचे गया था उतना वॉल्यूम भी तो ऊपर चढ़ा है। इस तरफ का जो एरिया है इस ट्यूब का वो मान लेते हैं स्मॉल ए है, इसका जो ट्यूब का एरिया है दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, और ये जो आपका टैंक है जो रिजर्वर है इस टैंक का जो एरिया है मान लेते हैं वो कैपिटल ए के बराबर है। तो इक्वेशन बता दोगे क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम दैट इज गोइंग डाउन, तो दैट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डीएच, है ना। डीएच यहाँ पर कोई H2 माइनस H1 नहीं है, मैंने आपको सीधा चेंज बता दिया, ये पॉजिटिव चेंज है, कोई माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच। तो यहां से डीएच कितना गया वो हम बता सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय एच के बराबर। इक्वेशन लिखो जरा और ये डायग्राम बनाओ। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में आपको एक तरफ जो है वो क्या नजर आएगा, रिजर्वर नजर आएगा, टैंक नजर आएगा, उसका एरिया कैपिटल ए लिया है। ठीक है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए एरियाज वगैरह भी आपको देगा जब जब भी इससे रिलेटेड डेटा क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा आपसे। तो डेल्टा एच की इक्वेशन बना ली, दैट इज ए बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय एच। यहां मैंने मार्क नहीं किया है, वैसे ये जब फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद में फाइनली ये फ्लूइड यहाँ पर आपको ऐसा नजर आएगा। ये सुनो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कौन सा लेवल है जहां पर आप बराबर करोगे, इक्वेट करोगे प्रेशर्स को, वो ये वाला लेवल होगा जहां पे ये प्रेशर्स इक्वेट किए जाएंगे। ठीक है, इसको आप कह दोगे, फिर से वही इमेजिनेशन रखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट। यहाँ पर मान लेते हैं आपको हाइट वगैरह भी बता रखी है। ठीक है, लेट्स से कि दिस हाइट इज इक्वल टू एच, यहाँ पर आपको ये H1 बताया हुआ है। ठीक है, ये H1 है, इसको भी आप S2 कह लो चाहे। ठीक है, इसको S2 कह लें, अपडेट कर लो, इसको S2 कह दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, अगर आप H भी बोलते हो तो H1 S2 कह देते हैं। ठीक है, तो सेंटर से जो इसकी हाइट है वो तो H1 बता रखी है, जो इनिशियली जो टैंक का लेवल था वहां से उसकी हाइट आपको बता रखी है H1। डेल्टा H का रिलेशन आपने यहाँ से निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू A बाय कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय S2। ठीक है, अपडेट कर लो थोड़ा सा, स्मॉल h की जगह मैं सिंबल S2 यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलो इक्वेशन लगवाओगे कि जरा, व्हाट इज द इक्वेशन, प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट सेकंड पॉइंट। तो आधा काम तो इधर से करो, प्रेशर को रीड करते हुए आओ, उसके बाद में आधा काम इधर से कर दो। ठीक है, तो इधर से रीड करके मुझे बताओ जरा प्रेशर P1 कितना होगा, व्हाट इज प्रेशर P1, आप लोग बताओ। फिर से हम C का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो PC है ना, PC प्लस रो, ठीक है, GH मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है H1 प्लस DH, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि H1 मैंने कहां से हाइट दी है, ये इनिशियल हाइट ही आपको दी होती है, DH तो आपको देता भी नहीं है, आप एक ही तरफ निकालते हो हाइट, और DH कहां से निकल जाती है, इस इक्वेशन से निकल जाती है, A बाय कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय S2। बात समझ में आ रही है? इस वजह से इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर आप कह रहे हैं, है ना। क्या हो गया, अच्छा ठीक है, लो यही बोल रहे हैं, रोजी मल्टीप्लाइड बाय
H1 प्लस DH आ गया। देखो ध्यान दो, ये तो आ गया आपका P1, इधर से P2 लिखो, कैसे लिखोगे, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह पर, यहां से नीचे आया, नीचे आते तो प्रेशर बढ़ता है, किस लिक्विड में आ रहे हैं, रो एम वाले में, तो यहां लिख दोगे इसको रो एम जी मल्टीप्लाइड बाई कितना, इसको लिख देंगे आप H2 प्लस DH। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते, बात समझ में आ गई क्या? तो क्वेश्चन यदि आएगा तो आप कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत है इसके अंदर भी। ठीक है, इमेजिनेशंस में रखो कि जब भी सिंगल कॉलम मैनोमीटर दिया जाता है, ठीक है, तो आप लोग देखो H1 तो फिक्स चीज है एक तरीके से, जो आपका जो लेफ्ट लिम्ब है उसकी जो हाइट है सेंटर से वो तो फिक्स चीज है ना, वो किसी भी जगह पर आप कनेक्ट करने जाओगे सेंटर को तो वो उतना ही रहेगा, तो H1 तो फिक्स चीज है। जो चीज यहाँ पर चेंज हो रही है वो क्या है, DH और H2 चेंज होगा। तो जब भी आप इसको सेटअप में लगाओगे बस एक ही हाइट आपको रीड करनी पड़ेगी, वो होगी H2। बात समझ में आ रहा है? H1 हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए फिक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? चलो नोट करो। तो ये वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है ना, इंक्लाइन का हम क्वेश्चन से देख लेंगे सीधा। अभी चलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर पर। नोट करो डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? इनमें डेटा जब दिए जाएंगे ना तो आपको डेंसिटी देगा, आपको H1 दे देगा, DH नहीं देगा, H2 दे देगा, आपको DH आप निकाल पाएंगे कैसे, एरिया का डेटा देगा तो आप DH निकाल देना, इस इक्वेशन को आप अप्लाई करना। तो याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटअप जब देगा हो सकता है कभी H1 ना देकर के कोई और आपको डिस्टेंसेस बता दे, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये वाला डायग्राम बनाइए, जो भी हाइट्स वगैरह क्वेश्चन के अंदर मेंशन रखी है उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन लगा करके। तो आप हर केसेस में इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जा रहा है बस उसको सीखो, है ना। चलो, तो छोटे छोटे जो मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, कंसेप्ट इसके अंदर एक ही बेसिक कंसेप्ट लग रहा है कि अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर ρgh से बढ़ जाता है, ऊपर जाते हैं प्रेशर ρgh से घट जाता है, और अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में रहते हैं तो प्रेशर सेम रहता है। ठीक है, कंसेप्ट आपका हर जगह यही चल रहा है। नेक्स्ट लिखो आप डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें दो आएंगे आपके, एक तो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, नोट करो डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो पहला वाला मैनोमीटर है डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो है आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इसके केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं ना। लेट्स से कि आपके पास में यहाँ पर एक पाइप है, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ है, और इस पाइप को मैं अब ए बोल रहा हूँ, है ना, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका पाइप है दिस इज व्हाट, दिस इज एट द डिफरेंट लेवल। हो सकता है कभी पाइप आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, दोनों के सेंटर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो सकता है कभी डिफरेंट लेवल पर हो। तो पहला केस तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा आप सेम लेवल पर करके ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा। यहाँ पर आपने फिर से इसके सेंटर को आपने यहाँ से अटैच करवाया, इसका भी सेंटर आपने अटैच करवा दिया, ताकि हम लोग किसको रीड कर पाए, हम लोग प्रेशर रीड कर पाए ए पर और बी पर, है ना। तो ए और बी पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो निकालना हमारा इस केस के अंदर टारगेट है। ठीक है, बनाओ जरा ये डायग्राम। तो ए और बी पर हम यहाँ पर प्रेशर के लिए हम यहाँ पर अरेंजमेंट बना रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंसेस आपको कहीं से भी दी जा सकती है, हो सकता है नोट्स के अंदर डिस्टेंसेस कहीं और से हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी तरफ से रैंडम डिस्टेंसेस बता देता हूँ आपको, नोट्स के अंदर आपके डेरिवेशंस कुछ और भी दिख जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पर लिक्विड का लेवल इस जगह तक है, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड का लेवल इस जगह तक है। लेट्स से कि ये है, ये कौन सा फ्लूइड है, व्हाट इज दिस फ्लूइड, दिस इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसकी डेंसिटी कितनी, रो है। यहाँ पर जो डेंसिटी है उसको मैं रो1 कह रहा हूँ अब, और इस वाले पाइपलाइन के अंदर जो भी आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो2 है ना। तो रो1 और रो2 आर द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स इन द पाइप ए एंड बी। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये पाइप है तो इसमें जो आपका लिक्विड आएगा यहाँ से यहाँ तक ये रो1 डेंसिटी वाला आएगा, और सिमिलरली इधर की तरफ जो लिक्विड आएगा आपका, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो रो2 होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो तीन अलग अलग डेंसिटीज यहाँ पे हो सकती है, कभी हो सकता है, जरूरी नहीं अलग अलग ही हो, कभी आपको दोनों पाइपलाइन वाटर की दे सकता है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपको मरकरी दे सकता है, तो जो भी दे रखा हो वो केस ले लेना। ठीक है, ध्यान दो। इसके बाद में मैं आपको कुछ डिस्टेंसेस दे देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस बताई हुई है, लेट्स से कि दिस इज इक्वल टू H1, यहाँ पर ये H1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको H1 दिया हुआ है। यहां से आपको दोनों पाइपलाइन के बीच के सेंटर की डिस्टेंस हो सकता है कभी दे, है ना, तो हो सकता है कि कभी आपको ये S2 दे कि ये S2 है।
इसके अलावा ये जो आपकी नई पोजीशन बनी है इसकी डिस्टेंस वो आपको बता दे, ठीक है। लेट्स से कि ये आपको बता रखा है x, ये x है, तो 3 अलग अलग डिस्टेंसेस मैंने आपको दे दी, है ना। अब काम आपको वही वाला करना है, बताओ जरा वो कौन सा लेवल होगा जहां पर आप प्रेशर इक्वेट करोगे। इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, जितना इसको दबना था दब चुका है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद में जो ये वाला जो आपका लिक्विड है, क्या ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, तो ये रुकी हुई कंडीशन में रहेगा। आप मुझे बताओ क्या इस जगह पर आपके ये जो प्रेशर्स होंगे इस तरफ और इस तरफ, क्या ये इक्वेट होंगे? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा क्या? फिर से तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर फिर से लॉजिक वही है, आप एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना जिसके नीचे लिक्विड कैसा नजर आए, सेम नजर आए। अभी तक सारे केसेस नीचे वाले आ रहे हैं, ऊपर वाला इन्वर्टेड में आएगा, है ना, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलो, तो P1 और P2 बराबर करना है क्या? फिर से लॉजिक यही है, P1 और P2 बराबर करना है। कौन लिखवाएगा मुझे इक्वेशन बताओ जरा, P1 लिखवाओ। व्हाट इज P1? तो वो हो जाएगा PA। कहां तक आ गए? PA का मतलब है आप इस जगह पर हो, इसका मतलब है आप इस जगह पर हो, तो PA है। इससे नीचे जा रहे हैं, कहां तक उतर सकते हैं? सीधा यहां तक उतर सकते हैं क्या? इस जगह तक, यहां तक उतर पाएंगे, फिर उसके बाद टुकड़ों में उतरना पड़ेगा। उतरवाओ जरा, तो प्लस होगा क्या? नीचे जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, कितने से बढ़ जाएगा? ρ1 जो भी डेंसिटी है लिक्विड की जिसमें आप नीचे जा रहे हो, ρ1 डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय g h1। कहां तक आ गए? यहां तक आ गए क्या? अब यहां से नेक्स्ट लिक्विड शुरू हो गया, तो आप टुकड़ों में जा रहे हो, ρ2g मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? हाँ, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास में होगी h2 प्लस x कर दो, उसके बाद में माइनस h1 कर दो। तो डेटा कभी इस तरीके से दिया जा सकता है, तो आपको जब डेटा देगा तो पहला काम होगा डायग्राम बनाओ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पर आप बोलोगे प्लस रो एम जी, और हाइट कैसे मेजर की? ये वाली, इस लेवल से दोनों तरफ डिस्टेंसेस दे रखी है यहां तक, ठीक है। ये था h2 प्लस x, उसमें से h1 घटा दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। दिखा क्या सबको साफ साफ? ठीक है, तो नोट करवा दो, दिस इज इक्वल टू h2 प्लस x माइनस h1। हो गया क्या? ये तो P1 हो गया। P2 उधर से रीड करवाओ, तो P2 हो जाएगा PB, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर है, फिर जब उतरेंगे तो सेम लिक्विड उतर जाए पूरा, ठीक है। चलो, तो यहां पर होगा PB प्लस ρ2g x, खत्म। तो जब आप अपने नोट्स में देखोगे तो मैंने हाइट्स अलग अलग ले रखी है, कहीं और से हाइट बता रखी है, ठीक है। तो कहीं से भी हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब दिया जाए, कंसेप्ट एक ही लग रहा है। अभी तक आपने मैनोमीटर जब से स्टार्ट किया है एक ही कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। कौन सा वाला? वही, प्रेशर नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाने पर क्या होता है, बस यही कंसेप्ट है ना। चलो, अब दूसरा केस ले लो, when the two pipes A and B are at the same level, when the two pipes A and B are at the same level। इक्वेशन लिख लिया आप लोगों ने, हटा दो इसको। when the two pipes A and B are at the same level, अगर दो पाइप्स A और B सेम लेवल पर है, ठीक है, सेम लेवल पर है, तो फिर क्या होगा उसको देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सेम लेवल पर है, इसका मतलब यहां पर कहीं पर मान लो ये पाइप है आपका, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। यहां पर जब आप इसके लिए मैनोमीटर के लिए बनाओगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। when the two pipes A and B are at the same level, ठीक है, these are at the same level, this is the point B, ठीक है, this is the point B। इसके अलावा अरेंजमेंट हम ऐसे ही रखें थोड़ा सा, है ना। चलो, अरेंजमेंट ऐसे ही रख लेते हैं। ये वाला जो लिक्विड आपको दिया है ये ρ2 डेंसिटी वाला दे दिया, ठीक है। डिस्टेंसेस कुछ और जगह से दे देता हूं मैं आपको, जैसे मैं h1 दे देता हूं और ये वाली हाइट में आपको h2 दे देता हूं, ठीक है, h1 और h2। और किसी हाइट की जरूरत है क्या अब आपको? और किसी हाइट की जरूरत है नहीं, ये h1 दे दिया और ये मैंने h2 दे दिया, काम हो जाएगा इससे। दोनों के सेंटर सेम है, इस वजह से और किसी हाइट की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन लगवाओगे क्या फिर से? क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के नीचे लिक्विड सेम है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, कंडीशन लग जाएगी P1 और P2 बराबर होंगे, है ना। तो आप कंडीशन लगा दोगे P1 इज इक्वल टू P2। बताना जरा P1 कितना? P1 इज इक्वल टू PA प्लस ρ1g H1 प्लस ρm g H2। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू PB प्लस
रो टू जी H1 प्लस, सब लोगों का इक्वेशन यही आएगा, खत्म। आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे इस बात पर, इक्वेशन आपकी एक ही है और अननोन दो दो चल रहे हैं। मुझे प्रेशर ए का भी नहीं पता, मुझे प्रेशर बी का भी नहीं पता। तो जब आप ये वाला सेटअप लगाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस बता सकते हो प्रेशर का, ठीक है। इससे आगे नहीं बता पाओगे क्योंकि इक्वेशन सिर्फ आपके पास में एक ही है। तो यहां से हम पी ए माइनस पी बी या फिर पी बी माइनस पी ए बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में प्रेशर का डिफरेंस कितना है वो हम रीड कर सकते हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। समझ में आ गई बातें सारी। फिर से हो सकता है कि आपकी जो नोटबुक में मैंने जो फॉर्मूले डिराइव करवा रखे हैं वो डिस्टेंसेस अलग अलग दे रखी हो, तो फॉर्मूला कोई भी नहीं रटना है, कंसेप्ट को समझो बस, प्रेशर्स को बराबर करना है और कहां करना है बस उसको। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट केस है आपका वो है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। सोचो जरा इन्वर्टेड की कब कहानी आती है, सोचो जरा। मान लो जमीन के नीचे दो पाइपलाइंस आ रही है, जमीन के नीचे दो पाइपलाइंस आ रही है और उन दो पाइपलाइन में आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो जमीन के नीचे इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाए, फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा जाए, फिर एक आदमी को उसमें उतारा जाए बिल्कुल जमीन लेवल पर गड्ढे पर, फिर जाकर के वो गड्ढे में लेट जाए, फिर जाकर के रीड करें तो उसको ये चीज नजर आएगी। उससे अच्छा तरीका क्या है कि यूट्यूब को ऐसे बनाने की जगह ऊपर बना दो ऐसे, ठीक है। तो यूट्यूब जो आया आपका कौन सा वाला, इन्वर्टेड वाला, वो इस वजह से आया, है ना। चलो देखो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कोई चीज पढ़ क्यों रहे हैं, टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। बस जब हमने ये पढ़ लिया तो यूट्यूब उल्टी वाली हमको रीड करने की जरूरत क्यों हो रही है ना। तो उल्टी वाली हम ऐसे ही रीड करते हैं। देखो इसी के अंदर मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर से आपके केसेस अलग अलग आ सकते हैं। अलग अलग केसेस का मतलब समझ रहे हो सकता है कि आपका वो जो पाइप्स है वो अलग अलग लेवल पर हो सकता है वो सेम लेवल पर हो, ठीक है। तो अलग अलग केसेस मिल सकते हैं। कहानी अभी भी सेम रहने वाली कि आप लोग आइडेंटिफाई करोगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर या नीचे लिक्विड कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हम एक डायग्राम बना रहे हैं। सारे लोग डायग्राम पे ध्यान दो कि ये डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। इस डायग्राम के अंदर अभी हम जो यूट्यूब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो कुछ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे जा रही है। प्रैक्टिकली समझे आपकी क्या दिक्कत थी हमारे पास में, जिस वजह से हमने इसको ऊपर की तरफ बनाया, कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। समझो यहाँ पर ये लाइंस में हटा देता हूँ अभी फिलहाल। आप यदि समझ ही गए कि प्रैक्टिकली ये क्यों आया, ठीक है, तो हम इसको तो हटा देते हैं, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। सीधा सीधा ये देखो कि आपके पास में दो अलग अलग तरीके के लिक्विड है, दो अलग अलग तरीके की पाइपलाइंस है और उन पाइपलाइंस के अंदर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है। एक तो आपके पास में यहाँ पर जो लिक्विड है ना, इसको मान लेते हैं कि जैसे किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे बता दो, है ना। हो सकता है कि कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ये ऊपर और ये नीचे रहे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में ये लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा वाला लिक्विड है बताओ, ये वाला लिक्विड कौन सा है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इसकी डेंसिटी कितनी है, ρm है, ठीक है। फिर से कहानी हुई कि इधर जो लिक्विड है वो ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड है, ठीक है। लेट्स से कि दिस डेंसिटी इज ρ1 और इधर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, वो ρ2 है ना। हो सकता है ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो सकता है एक नीचे, ये वाला नीचे या फिर ये वाला ऊपर हो, है ना। कैसा भी केस आपको मिल सकता है, आपको डायग्राम करेक्टली बनाना पड़ेगा लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है। देखो ध्यान देना। अब इसके बाद में मान लेते हैं कि ये वाली हाइट आपको दे रखी है, ठीक है। मैं कोई भी आपको रैंडम हाइट्स बता देता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में आपको दी जा सकती है। लेट्स से कि दिस इज H1 बता दूं मैं आपको इस एग्जांपल में, और इसके अलावा मैं आपको H2 बता दूं तो काम हो जाएगा क्या, H1 और H2 बता दूं तो काम हो जाएगा। हो सकता है कभी ये ना देकर के आपको ये दे दे, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो इक्वेशंस लिखवा सकते हो क्या। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर प्रेशर बराबर होंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर प्रेशर बराबर होंगे। तो अगर वो बराबर क्यों किए जाते तो उसका लॉजिक समझ में आ गया, तो यहां पर भी आप बना पाओगे। ये कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है, इसको मैंने 3 नाम दे दिया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सॉरी, ठीक है, कहां पर है, नीचे वाले पर आएंगे हम लोग, इस लेवल पर आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो लेवल बनेगा इस जगह पर बनेगा। लेट्स से कि दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड नहीं, ये नहीं बनेगा, ऊपर वाले ही बनेगा, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज माय सेकंड पॉइंट, है ना। देखो ध्यान देना,
बेसिकली अगर मैं ये सेम लिक्विड के अंदर जा रहा हूँ, है ना, सेम लिक्विड के अंदर जा रहा हूँ, ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक सेम चल रहा है आपका, ठीक है, उसके बाद में ये लिक्विड आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड चला और यहाँ तक भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ये जो आपको नीला यहाँ पर नजर आ रहा है, ये रो1 डेंसिटी वाला लिक्विड है, और इधर जो आपको ब्लू नजर आ रहा है वो रो2 डेंसिटी वाला लिक्विड है। देखो ध्यान देना, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची यहाँ पर, लेकिन श्योर कर लो कि इन दोनों पर प्रेशर बराबर होगी क्या। उसका लॉजिक क्या है, थर्ड पॉइंट कॉमन है, अगर इधर से जाएंगे तो प्रेशर P1 माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो, थर्ड पॉइंट पर प्रेशर जाना चाहोगे आप तो क्या लिखोगे उसको, P1 माइनस ρm GH, जो भी H होगा, जितना भी H होगा यहाँ पर, और इधर से लिखोगे तो P2 माइनस ρm GH, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो P1 और P2 बराबर होने चाहिए, ये लॉजिक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बराबर होंगे वो इस जगह पर और इस जगह पर होंगे। तो मैं आपको जब से बोलता आ रहा हूँ कि हम एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिसके नीचे लिक्विड सेम हो या फिर जिसके ऊपर लिक्विड सेम हो। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर आपको लिक्विड ऊपर सेम नजर आएगा, नीचे तो अलग अलग हो गया ना, देखो यहाँ अलग लिक्विड है, यहाँ अलग लिक्विड है, नीचे या ऊपर लिक्विड आपको सेम नजर आए, लॉजिक इसका यहाँ से मिलता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो आपको क्या इक्वेशन लगानी है, फिर से P1 बराबर P2 लगवाओगे क्या इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करो तो PA पर गए, अब ध्यान देना PA यहाँ पर है तो यहाँ पर भी PA होगा क्या, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अब आप ऊपर जा रहे हो नीचे नहीं जा रहे हो, ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, है ना, घटने का मतलब है PA माइनस ρ1 G पूरा चलेगा H1 तक, तो ρ1 G H1 खत्म। दिस इज इक्वल टू व्हाट, PB माइनस ρ2 G H1 माइनस H2, यहां से यहां तक की हाइट टोटल H1 था, H2 माइनस कर दिया, H1 माइनस H2, यहां तक पहुंच गए क्या, इसके बाद में और ऊपर जाओ तो दैट विल बी माइनस ρm G H2 खत्म। तो इस इक्वेशन से PA माइनस PB निकाल पाओगे। इन इक्वेशन को बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि डिस्टेंसेस चेंज हो जाएगी, कभी कहां से देगा कभी कहां से देगा, है ना। आपको बस एक चीज समझनी थी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वो इस जगह पर ड्रॉ करनी है ताकि लिक्विड या तो ऊपर या नीचे सेम मिले, ठीक है, बस। तो पूरा मैनोमीटर हमने इसी कंसेप्ट से खत्म कर दिया है ना। अब हम इस टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, क्लियर है।